वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया था। ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ये कैसे बने होते हैं, इसकी यूनिट्स कौन कौन सी हैं। अब यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं, मतलब इसके काम या इसके अफ़ाल जो है कार्बोहाइड्रेट्स के वो कौन कौन से हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स परफॉर्म वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट अंजाम देता है मुख्तलिफ अहम कामों को। अब बारी बारी इसके बारे में पढ़े हम। सबसे पहला, सोर्स ऑफ एनर्जी, तवानाई का जरिया, ये आपको तवानाई देता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट को हम इस्तेमाल करते हैं तवानाई के जरिए के तौर पर। द सी एच बॉन्ड इन द कार्बोहाइड्रेट्स, जो सी एच मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल में, आर ब्रोकन डाउन, ये टूटता है ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, अमल तनफुस या सांस लेने के दौरान। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है तो ये आपके पास रेस्पायरेशन में टूटता है। एंड द स्टोर्ड एनर्जी इज दिस बॉन्ड, और जो इन बॉन्ड्स के दरमियान तवानाई स्टोर होती है इज रिलीज्ड, वो खारिज हो जाती है क्योंकि तवानाई की ज़रूरत है हमें, विच इज़ मेड अवेलेबल टू द सेल, और फिर ये दी जाती है खुलियों को। खुलियों को क्यों दी जाती है स्टूडेंट्स? फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन, मुख्तलिफ काम करने के लिए। जिस तरह एक इंसान तवानाई के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, तो तवानाई कहाँ से आती है स्टूडेंट्स? खुराक से। खुराक से भी सिर्फ नहीं आती, ये नहीं कि आप बस खाना वाना खा लो तवानाई आएगी, नहीं। आप तो खाना वाना खा के सांस लोगे तब आएगी। अब सपोज कोई बंदा है, वो खाना उसने बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खा लिया, लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई। नहीं, हालांकि खाना तो उसने खाया था, लेकिन उसको तवानाई नहीं थी उस खाने। क्यों? क्योंकि उस तवानाई में जो एनर्जी थी स्टोर्ड, वो रिलीज नहीं हुई। और उसको रिलीज करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो सबसे अहम जरिया है वो है ऑक्सीजन, यानी सांस। इस तरह ताला चाबी की बात करें तो फूड को आप मिसाल लें कि ये ताला है और ऑक्सीजन इसकी चाबी। या कोई ख़जाना आप लो, सही, उसको ताला लगा लो, किसी चीज़ में बंद कर दो, तो जब तक आप उसको ताले को खोलोगे नहीं तो आप उस ख़जाने से फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। इसी तरह आपके पास स्टूडेंट फूड जो है ये ताले की तरह है, और सांस ये चाबी की तरह है कि आप खुराक तो लेते हो, लेकिन जब तक आप सांस नहीं लेते तो उसकी जो तवानाई है वो आपको रिलीज़ नहीं होती। ह्यूमन ब्लड कंटेन 100 mg, आपके पास जो ह्यूमन ब्लड का 100 मिलीग्राम लेते हो ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पर 100 ml ऑफ ब्लड, मतलब अगर 100 ml ऑफ ब्लड है आपके पास तो उसमें 100 मिलीग्राम आपके पास जो है ये क्या है, ये आपके पास ग्लूकोज होता है। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है, सेलुलोज फाइबर में होते हैं। ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर अगर रिंग में देखो तो ये मुख्तलिफ आपको दिखाई गई यहाँ पर। दूसरा जिसका अहम काम है स्टूडेंट्स वो है स्टोरेज मॉलिक्यूल, ये जमा करता है तवानाई को। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द सेल एज रिजर्व फूड। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? अगर आप खुराक इसमें ज़्यादा लेते हो कार्बोहाइड्रेट्स को, तो अल्लाह ने एक बेहतरीन निज़ाम बनाया हुआ है कि जो आपको ज़रूरत होती है जिसम को, वो तो यूटिलाइज हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जो एक्सेस में होता है, मतलब जो इजाफी होता है, ये आइंदा वक्त के लिए ये स्टोर कर लेता है जिसम, और फिर जब ज़रूरत होती है ये आपको वापस दे देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड, कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है इन द सेल, खुलियों में, एज रिजर्व फूड, मतलब खुराक को रिजर्व मतलब महफूज करने के लिए। ग्रेप्स कंटेन एज मच एज 27% ग्लूकोज। अब जो आपके पास अंगूर हैं उसमें 27% ग्लूकोज होता है। हनी कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हनी जो है मतलब शहद, ये आपके पास बहुत ज़्यादा मकदार में इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं। सम ऑफ दीज पोलिसिकराइड्स, इनमें से कुछ जो पोलिसिकराइड्स हैं, सच एज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च या ग्लाइकोजन, स्टार्च पौधों में होता है स्टूडेंट्स, ग्लाइकोजन एनिमल या ह्यूमंस में होता है। एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड स्टोर्ड, जो इजाफी मकदार होती है खुराक की, वो ये स्टोर हो जाती है फॉर फ्यूचर यूज़, मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए। स्टूडेंट्स अगर आप खुराक में आपके पास कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है तो ये आपके मोटापे का सबब भी बनता है कि भाई अगर आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे उसको तो ये आपके पास जो ऑर्गन के नीचे चर्बी बनाता है, और चर्बी फिर आपके पास वहाँ पर मोटापे का सबब बनती है। लेकिन फिर अगर आप कम कर देते हो खाने में ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह को या फैट्स वगैरह को, तो यही चर्बी जिसम को तो ज़रूरत है, तो अब यही चर्बी क्या होती है, यही फैट्स या यही कार्बोहाइड्रेट्स पिघल पिघल कर फिर जिसम को मुहैया होते हैं, इसी से आपका वजन कम हो जाता है। अब लास्ट इसका स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल, कि जो आपके पास जो बुनियादी साख्त होती है, जो बुनियादी ढांचा होता है, ये इसको बनाता है। सेलुलोज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स आपके पास होते हैं स्टूडेंट्स, तो सेल्यूलोज जो है ये इसका एक सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, सबसे अहम कंपाउंड है कि जो सेल वॉल को बनाता है। सिमिलरली इस तरह चिटिन अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, चिटिन भी एक पेचीदा कार्बोहाइड्रेट है, इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ये साख्ती जुज है ऑफ एक्सोस्केलेटन, यानी बैरूनी ढांचे का, ऑफ ऑर्थोपोड, रेंगने वाले जानवरों का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करते हैं, तो ये आपको इंस्टेंट एनर्जी फराहम करता है, ये आपके पास एक रिजर्व फूड के तौर पर काम करता है, स्टोरेज मॉलिक्यूल भी है, और ये स्ट्रक्चर बिल्डिंग मटेरियल भी है कई जानदारों का।
تو اسٹوڈنٹس آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم پروٹین کو کنٹینیو کریں گے، پروٹین کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی ساخت کیا ہے، اس کے کام کیا ہے. تو اس وقت تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.